फॉग एक नेचुरल चीज़ है, स्मॉग ये तो हम सारे जल्दी मर जाएंगे। मरियम नवाज शरीफ साहबा से कहते हैं, वो खास तौर पर लाहौर की वज़ीर आला है, तो उनको तो लाजमी करना चाहिए। गवर्नमेंट तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, गवर्नमेंट तो जो कर रही है, आपको पता है लॉकडाउन कर रही है, इंसान के हिफाजती इंतजाम के बारे में सारा कुछ उसने बताया हुआ है, बच्चों को छुट्टियाँ दी हैं। सुबह ही सुबह आज कराची से मेरी फ़्लाइट थी 9 बजे की, 10 बजे मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बस जहाज़ के जब व्हील टकराए तो मुझे पता चला कि मैं लाहौर में उतर गया हूँ, और उसके बाद मैं उतरा हूँ और जो मेरा गला ख़राब हुआ है कि मैं बता नहीं सकता आपको। 2 वीक्स हो गए हैं, हम लोग ठीक नहीं हो रहे, हमारे सबके गले ख़राब हैं। बुजुर्ग और बच्चे तो खैर उनको तो ना ही पूछे। स्मोक की वजह से ऑलमोस्ट सारी ही जो ज़िंदगी के मामलात हैं ना वो डिस्टर्ब हुए। आइज़ में भी प्रॉब्लम आ रही, कह रही मामा आंखों में जलन होती है किसी टाइम बाहर जाते हैं। इस दफ़ा तो मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा गला ख़राब हो रहा है। आइस के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं स्मोक में, क्योंकि लाहौर तो कम नज़र आ रहा है, स्मोक ज़्यादा नज़र आ रही है। नाज़रीन, लोगों से जानेंगे कि लोग स्मोक से कितना इफेक्ट हो रहे हैं। मैम, इस टाइम आप लाहौर में खड़ी है, लाहौर कम नज़र आ रहा है, स्मोक ज़्यादा नज़र आ रही है लाहौर से, क्या कहेंगी इस बारे में? मैं तो बहुत परेशान हूँ इसको लेके, चूँकि मैं पर्सनली वो हूँ जिसकी खुद कभी तबीयत ख़राब नहीं हुई, मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग होती हूँ। इस दफ़ा तो मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा गला ख़राब हो रहा है। मैं मास्क लगा रही हूँ, मैं मास्क नहीं लगाती। मेरे घर पे बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, उनकी तबीयतें ख़राब हो रही है, उनको तो हम घर से बाहर निकल ही नहीं देते। तो ये बहुत परेशानी है। मतलब फॉग एक नेचुरल चीज़ है, फॉग की समझ आती है, पर स्मॉग ये तो हम सारे जल्दी मर जाएंगे। देखिए, हम लोग कराची से आए हैं लाहौर घूमने के लिए, तो हम तो बड़ी खुशी है कि हम लाहौर घूमेंगे, बच्चे हमारे छुट्टियां लेके तो बड़ी खुशी से आए थे। लेकिन ये है कि जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट पे उतरे तो स्मोक देख के तो हम लोगों के एकदम तो परेशान हो, क्योंकि खांसी एकदम से हमें खांसी आना शुरू हो गई। और उसके बाद जब हम अब बच्चे घूमने के लिए बाहर निकलना चाहते हैं तो जैसे ही हम लोग कल रात हम इतना ख्वार हो गए कि हम लोग 8 बजे निकले तो सब कुछ बंद। जैसे हमने बोला था कि लाहौर इतनी साफ़ सुथरी जगह है, यहाँ आलूदगी नहीं है, लेकिन हमने तो आके वैसा कुछ नहीं पाया। सबसे पहले तो यही है कि आपके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, उनकी सांस की प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है। छोटे बच्चे हैं तो वो बेचारे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ऑनलाइन उनकी क्लासेस हो रही हैं बिकॉज ऑफ ये जो स्मोक का मसला चल रहा है। और ऑब्वियसली बूढ़े बेचारे जो हैं वो तो घर से निकल ही नहीं रहे हैं, निकल सकते ही नहीं हैं, क्योंकि ज़रा सा भी इफ़ेक्ट उन पे होता है तो वो उनकी जान का ख़तरा बन जाता है। और हॉस्पिटल्स में हमारे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब जाएं और वो वहाँ पे उनको एंटरटेन कर सकें। लाहौर जो है इस वक्त पहले नंबर पे है आलूदगी में पूरी दुनिया में। ये हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह इस टाइम साबित हो रही है। बच्चों की एक तो पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, दूसरा उनके गले ख़राब हो रहे हैं, आइज़ में भी प्रॉब्लम आ रही, कह रही मामा आंखों में जलन होती है किसी टाइम बाहर जाते हैं। तो इसलिए मैं तो बच्चों को लेके ख़ास तौर पे नहीं निकलती। अब छोटा बच्चा लेकिन घर छोड़ के आना पड़ा। हाँ, मैं सुबह ही सुबह आज कराची से मेरी फ़्लाइट थी 9 बजे की, 10 बजे मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बस जहाज़ के जब व्हील टकराए तो मुझे पता चला कि मैं लाहौर में उतर गया हूँ, और उसके बाद मैं उतरा हूँ और जो मेरा गला ख़राब हुआ है कि मैं बता नहीं सकता आपको। बहुत ही शदीद फॉग है और ये तो समझ ही नहीं आ रहा कब ख़त्म होगा ये। और फ़ौरन फिर मैंने ये मास्क लगाया, और इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। देखिए, पंजाब कराची के मुकाबले में तो पंजाब मुझे लाहौर बहुत अच्छा नज़र आता है, लेकिन ये जो फॉग के मामलात हैं ये समझ नहीं आते कैसे कंट्रोल होंगे। सोसाइटियाँ बन गई हैं, बड़ी बड़ी दरख्त काट दिए हैं, पूरे बागात ख़त्म कर दिए हैं, सगियाँ की तरफ जाएँ पूरे खेत खलियान ख़त्म करके सोसाइटियाँ बन गई हैं। तो जब दरख्त कम होंगे तो ज़ाहिर है फॉग तो बढ़ेगी। कराची में फॉग है लेकिन इतनी नहीं है, कराची में दूसरे मसाइल ज़्यादा हैं, क्योंकि कराची तो मिनी पाकिस्तान है ना, वहाँ तो हर आदमी है, हर पूरे पाकिस्तान का, वहाँ के मसाइल मुख्तलिफ हैं। यहाँ तो सब एक लोग हैं, एक जैसे लोग हैं, लेकिन इस वक्त फॉग ने जो हाल किया हुआ है वो तो बुरा हाल है। मैं 4-6 घंटे हुए हैं मुझे और मेरा गला ख़राब। बहुत नुकसान दे रही है, घर में सारे बीमार हैं, 2 वीक्स हो गए हैं, हम लोग ठीक नहीं हो रहे, हमारे सबके गले ख़राब हैं। और इवन के ये नहीं कि सिर्फ हमारी फैमिली को मसला है, इर्द गिर्द जितने लोग हैं सब फैमिली से पूछो सारे बीमार पड़े हैं। और बुज़ुर्ग और बच्चे तो खैर उनको तो ना ही पूछें, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ उन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो हम तो बड़े परेशान हैं कि ये क्या है, ये कब हल होगा। अब तो बहुत टाइम हो गया, ये ठीक नहीं हो रहा। अच्छा, बेसिक कौन सी इससे जो बीमारियां लाहक होती हैं, कौन सी चीज़ें आप फील करती हैं इस स्मोक की वजह से? देखिए, सबसे पहले तो सांस की प्रॉब्लम है, आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। इवन के ये मास्क मैंने लगाया हुआ है, ये भी लगाना आसान नहीं है, बट ऑब्वियसली फिर इस स्मोक में आप किस तरह मास्क के बगैर निकल सकते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये कि गला ठीक ही नहीं होता, आपका गला मुस्तकिल खराश आई होती है, और फीवर है बच्चों को और बड़ों को भी। और उसके साथ आपको पता है जब गला ख़राब हो सारी ही प्रॉब्लम्स उसके साथ हो जाती हैं, फ्लू वगैरह एवरीथिंग। तो हॉस्पिटल आपको पता है भरे हुए हैं इस वक्त तो
तो ये हल करना चाहिए। इसका क्या मतलब, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही इसका आप क्या है। जिम्मेदार किसको समझते हैं? एज अ सिटीजन किसको जिम्मेदार? देखिए ऑब्वियसली हम लोग तो स्टेट को ही कहेंगे ना, क्योंकि हमने तो उन्हीं से कहना है कि प्लीज़ ये इसका कुछ हल करें। जाहिर सी बात है, हम खुद से हम क्या कर सकते हैं। हाँ, अगर वो कुछ कहें कि हमने खुद से करना है, हम ज़रूर करें, लेकिन बेसिकली तो ये स्टेट को ही करना होगा ना। तो ये हम मरियम नवाज शरीफ साहबा से कहते हैं, वो ख़ास तौर पे वो लाहौर की वज़ीर आला हैं, तो उनको तो लाजमी करना चाहिए इस चीज़ को। लेकिन वो तो इस टाइम बाहर हैं, जिनेवा की गलियों में हैं वो भी, और जो इन्वायरमेंटल मिनिस्टर हैं मरियम औरंगजेब, वो भी इस टाइम जिनेवा में, बाहर के मुल्कों में साफ फिजा की हवाएं ले रही हैं वो। हाँ जी बिल्कुल, ये तो है, लेकिन ये है कि एहसास तो उनको होना चाहिए ना, क्योंकि जो आवाम होती है वो तो बेसिकली उन्हीं की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है ना। तो उनको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, चाहे वो हमारे इस मुल्क में हो चाहे वो ना हो। मेरे ख्याल में स्मोक जो है वो ज़्यादातर हम जो यहाँ पे पब्लिक है उनकी ज़्यादा एक्टिविटीज़ की वजह से है। नो डाउट इसके अंदर गवर्नमेंट का भी रोल है। गवर्नमेंट को प्रॉपर पॉलिसीज बनानी चाहिए और ऐसे इकदाम करने चाहिए जिसकी वजह से ये जो इन्वायरमेंट है ये बेहतर हो सके, चाहे वो आर्टिफिशियल रेन के थ्रू करे, चाहे वो लोगों के अंदर अवेयरनेस जो है वो राइज करके करे, या कोई और जो है साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है उनको फॉलो करते हुए करे। तो लोगों का इसके अंदर रोल इस तरीके से कि बहुत ज़्यादा लोग छोटी जो कम्युनिटीज़ हैं, जो हमारे जो अंडर डेवलप्ड सिटीज़ हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मूव कर रही है बड़े शहरों की तरफ। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन मूव करेगी, इसके साथ साथ जो है वो पोल्यूशन जो है वो बढ़ेगी, और पोल्यूशन ही मेन कॉज है स्मोक की। तो मेरे ख्याल में लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, और उनको उनके सिटीज़ के अंदर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, ताकि वो जो है ना इस तरीके से ट्रांसलोकेशन ना कर सकें। और दूसरा जो है पोल्यूशन के ऊपर जो है ना वो कंट्रोल करना चाहिए। जो पोल्यूशन जनरेट करने वाले व्हीकल हैं, जैसे रक्साज हैं जो बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करें। इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो प्रॉपर नहीं है चेक एंड बैलेंस किसी भी एयर पोल्यूशन के हवाले से, उसको कंट्रोल करें, तो मेरे ख्याल में ये मामला हो जाएगा। स्मोक से किन किन चीज़ों क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, आपकी क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में जो स्मोक है वो दो चीज़ों को प्राइमरली जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है। एक तो आइस के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर है, क्योंकि जो इसके अंदर पोल्यूटेंट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड है, ये आइस के अंदर जाके इरिटेट करती है, और जो हमारे आइस के अंदर ग्लैंड्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्क्रीशन स्क्रीट करते हैं, जिसकी वजह से इरिटेशन होती है, और लोगों के अंदर आइस के अंदर जो है ना वो इन्फेक्शन के केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। और दूसरा ये चेस्ट जो है, क्योंकि जब हम एक जो है ना इन्फेक्टेड एयर को ब्रीथ करेंगे, एक पोल्यूटेड एयर को ब्रीथ करेंगे, तो वो डायरेक्टली हमारे लंग्स को इसी तरीके से इफेक्ट करेगी जैसे सिगरेट या कोई और हम इस तरीके की स्मोकिंग वगैरह करके जो एक्टिविटी है, जैसे वो हमारे लंग्स को इफेक्ट करती है। सर ये जो स्मोक है, ये लाहौर से ज़्यादा तो हमें यहाँ लाहौर में स्मोक नज़र आ रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, इससे काफ़ी ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं। मैं खुद हो रहा हूँ, मेरा अपना गला जो है ना, यहाँ से अगर मैं मास्क हटाऊँगा तो मुझे भी फील होगा कि मेरा गला ख़राब हो रहा है। आइस का होता है, मतलब बहुत सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। अब जहाँ भी देखें, हॉस्पिटल में देखें, किसी भी क्लिनिक पे चले जाएं, तो यही बीमारियाँ लेके लोग जा रहे हैं कि जी गला ख़राब है, फ्लू है, आइस ख़राब हो रही हैं। बट हमारी कौमी वो एहतियात ही कोई नहीं कर रही। आपके सामने कितने लोग हैं, और एक को जान अपनी खुद संभालनी होती है ना। गवर्नमेंट क्या करे उसमें, गवर्नमेंट कितना कंट्रोल कर सकती है। आप ज़बरदस्ती किसी को मास्क तो नहीं पहना सकते। ठीक है, घूम रहे हैं, आवाम का आना है, मार्केट में आना है, शॉपिंग करनी है, वो बनता है, बट ये है कि SOP का ख्याल रखना चाहिए। गवर्नमेंट को आप कितना जिम्मेदार समझते हैं? नहीं, गवर्नमेंट तो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही है। गवर्नमेंट तो जो कर रही है, आपको पता है लॉकडाउन कर रही है, इंसान की हिफाजती इंतजाम के बारे में सारा कुछ उसने बताया हुआ है। बच्चों को छुट्टियाँ दी हैं, स्कूल से छुट्टियाँ हैं, लेकिन बच्चे बाज़ार में यहाँ पे देखें पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, शॉपिंग के लिए आ रहे हैं। पार्क्स बंद हैं, लोगों के पास कोई और एक्टिविटी नहीं है, तो वो जो है ना मार्केट्स में आ रहे हैं। तो और इंडिया को जो जिम्मेदार ठहराते हैं उसको क्या समझते हैं कि जो गवर्नमेंट कहती है इंडिया की तरफ से? देखें, वो हम किसी को नहीं कह सकते कि सरहदों पे दीवार थोड़ी है, कोई ऊपर मतलब आसमान तक दीवार तो है नहीं है, या खुद से कोई इतनी को समझदार तो है नहीं है वो कि वो पाकिस्तान में नहीं दाखिल होगी। वो तो हम किसी मुल्क में, इंडिया को तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। आपके सामने ही है कि वो तो हमारी इस वक्त टीम नहीं भेज रहा, पर इंडिया क्रिकेट टीम नहीं भेज रहा, तो हम उसे वो हमारी किधर सुनेगा? वो तो नहीं सुनेगा। मैं अपनी एहतियातें जो भी है ना, इसके मतलब जो फोग से बचने के लिए अपने लिए खुद SOP का ख्याल रखना चाहिए, खुद ही एहतियात करनी है। बाकी गवर्नमेंट तो बता रही है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपना जो भी फ़र्ज़ है वो तो निभा रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सर।